हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए कृतिका भाग 1 का चौथा पाठ है माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल के अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। आइए पढ़ते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। कंटर होता है ये कनस्तर बोल दो, पीपा बोलो, उसका ऊपर का ढक्कन काट दिया। जैसे लोहे का टीन होता है, उसका ऊपर का ढक्कन काट दिया, उसको कंटर बोलते हैं। आपकी समझ में से वे कौन कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। माटी वाली को शहर के सब लोग भली भांति जानते थे, क्योंकि वो अकेली औरत थी जो सभी घरों में लाल मिट्टी पहुंचाती थी। इसके अतिरिक्त शहर से मिट्टी देने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उसकी मिट्टी से चूल्हे लिपे जाते थे, चूल्हे बनाए जाते थे। उसके बिना घर में चूल्हे नहीं जलते थे, क्योंकि सुबह सुबह चूल्हों को उस मिट्टी से लिपा जाता था। हर घर में प्रतिदिन चूल्हा लीपने का, साल 2 साल में जैसे कच्चे घर होते थे, घर की लिपाई भी होती थी, वो भी मिट्टी से होती थी। इसलिए इन दोनों कामों के लिए वह मिट्टी पहुंचाती थी। मिट्टी देने के कारण लोग उसे माटी वाली के नाम से जानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का अधिक समय नहीं था, क्योंकि वो पूरे दिन सबके घरों में मिट्टी पहुंचाने का काम करने में व्यस्त रहती थी। माटा खान खुदान से मिट्टी निकालती। शहर के लोगों के घरों तक पहुंचाने की दौड़ धूप के कारण उसके पास किसी और बात के लिए सोचने का समय ही नहीं होता था। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इस तथ्य के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि भोजन मीठा या स्वाद नहीं हुआ करता। अगर भूख लगी है तो सूखी रोटी भी पापड़ लगी, वह भूख के कारण मीठा या स्वाद लगता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो रूखा सूखा भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे सूखी हो या साग के साथ हो या चाय के साथ हो, वो मीठी या स्वाद केवल भूख के कारण लगेगी। मान लो कि आपने बहुत सारी चीज़ें खाई, अभी स्वीट डिश भी खाई हैं भाई, आपने नमकीन भी खाया है, पूरा पेट भरा है। अगर कोई आपको ये कह दे कि ये सूखी रोटी ये खा ले, तो क्या आप खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि पेट भरा है। 2-3 दिन से आपको कुछ भी नहीं मिला है, भूखे मर रहे हैं। आपको कहीं यानी कि कोई एक रोटी मिल जाती है तो वो रोटी है आपको बहुत मीठी लगेगी, क्योंकि भूख लगी हुई है। अतः लेखक के लिए कथन के अनुसार भूख मीठी की भोजन मीठा से सही तात्पर्य है कि भूख के कारण ही रोटी मीठी लगती है, स्वाद लगती है। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को आराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। जब माटी वाली ने मालकिन से पीतल के गिलास के विषय में बात की तो उसने समझाते हुए कहा कि उसे अपने पुरखों की सब चीज़ों के प्रति मोह है। न जाने उसके पुरखों ने कितनी मेहनत से पेट काट काट करके ये चीज़ें बनाई होंगी। इसलिए उन चीज़ों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, उन्हें सस्ते दामों में बेचना उचित नहीं है। आप आज को ही लेकर चलिए, घर परिवार में मम्मी पापा कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो वो चीज़ अपने डेली रूटीन के खर्चों को घटा करके, कोई बड़ा सामान आया है तो जो महीने की जो कमाई है उसमें से बचत करके ही तो वो चीज़ आई है। आज वो मुश्किल से खरीदी गई है और कल उसको आने वाली पीढ़ी औने पौने दामों में बेचेगी, क्योंकि वो उसकी कीमत को नहीं पहचानेंगे। पहचान कौन रहा है? जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने एक एक पैसा अपनी ज़रूरतों को काट काट करके जमा किया है, वो पैसे की कीमत पहचानेगा। मेरे विचार से मालकिन की बातों में सच्चाई है। हमें पूर्वजों की निशानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये मोह जीवन से बढ़कर नहीं होना चाहिए। इस मोह के कारण जीवन का विकास रुकता है। इस मोह को त्याग देने में ही भलाई है। अगला है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उनकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उनकी गरीबी को प्रकट करता है। उसके पास अपना कोई घर नहीं, बूढ़े पति का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं। इससे एक अन्य मजबूरी भी पता चलती है कि उसका पति बीमार है, असहाय है, कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए माटी वाली को उसके भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। माटी वाली का अपने पति के सिवा इस दुनिया में और कोई सहारा भी नहीं है। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी,
यहाँ कोरी रोटियां का मतलब क्या है, यानी उसके साथ सब्जी हो, चटनी हो, कुछ तो हो। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली के इस कथन से उसके हृदय में अपने बूढ़े पति के प्रति कितना सम्मान, कितना प्यार, कितना आदर है, इसका पता चलता है। वस्तुतः वह हर रोज़ अपने पति को रूखी सूखी रोटी देती थी, लेकिन आज उसने मिट्टी बेची, कुछ पैसे प्राप्त किए, पैसों से वह पाव भर प्याज खरीदी। उसने सोच लिया कि आज प्याज कूट करके तल करके रोटी के साथ देगी, पहले रोटी नहीं देगी, ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसका पति रोटी को आनंद से खा सके। इन सब बातों से उसके अपने पति के प्रति प्रेम भावना का पता चलता है। अगला है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए कथन इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। माटी वाली हरिजन बुढ़िया के पति की मृत्यु हो जाती है। टिहरी बांध बनने से उसकी झोंपड़ी की जगह छिन जाती है, बांध बन गए वहाँ। शमशान घाट में बाढ़ आई, मतलब बांध का पानी आया तो बांध का पानी भर गया, इसलिए उसके सामने एक नहीं दो समस्याएं थी। रहने का ठिकाना नहीं और मृतक पति के अंतिम संस्कार के लिए जगह भी नहीं। इसलिए उस वृद्ध आके इस कथन की में उसके हृदय की पीड़ा, उसका दर्द करा रहा है। गरीब आदमी का घर छीनने के पश्चात उसका दूसरा ठिकाना भी नहीं होता, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या की ओर ध्यान दिलाना इस कथन का मूल आशय है। अगला है, विस्थापन की समस्या पर अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन क्या होता है? लोग गांव को छोड़ करके शहरों में विस्थापन कर रहे हैं, शहरों में पलायन कर रहे हैं, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह काम धंधे की तलाश में निकल रहे हैं। शहरों के विकास और औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने, शहरों का विकास हुआ, फैक्ट्रियां लगी, तो इससे विस्थापन की समस्या बढ़ी। धन दौलत व साधन संपन्न लोग समय रहते अपना ठिकाना अन्यत्र बना लेते, किंतु वास्तविक समस्या का सामना गरीब लोगों को करना पड़ता है, जो हर रोज कर डेली यानी कमाते हैं और खाते हैं। वो कमाएंगे तो उनके घर चूल्हा जलेगा। विस्थापितों को अपना निवास स्थान छोड़ करके नया निवास स्थान ढूंढना पड़ता है। नए स्थान पर जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। छोटे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार के लिए तो समस्या और भी भयानक बन जाती है। विस्थापन होने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, यानी कि उनकी ज़मीन को यानी कि ले लिया गया, रहने के उनके घर पर वो खाली करवा दिए गए, तो जाएंगे कहाँ? इसलिए सरकार को लोगों को उनके स्थान से अलग करने से पहले इस समस्या पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। यहाँ विस्थापन है कि सरकार ने उनके मकानों को खाली करवा लिया, उस जगह को खाली करवा लिया और अन्य जगह जाने के लिए कह दिया, लेकिन गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? धनवान व्यक्ति जिनके पास पैसा था उन्होंने तो शहरों में मकान बना लिए और कहीं अच्छी जगह मकान बना लिए, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो इस पाठ में बताया गया है। तो ये था माटी वाली कहानी। आपको अच्छे से समझ आई होगी, प्रश्न याद हुए होंगे। याद हुए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।